हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा माइग्रेशन के रिगार्डिंग। क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट माइग्रेट कर सकते हैं? क्या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट माइग्रेट कर सकते हैं? और माइग्रेट करने के लिए कौन सा कोर्स वैलिड होता है? क्या सोल से आप रेगुलर में माइग्रेट कर सकते हो? तो सारी क्वेरीज के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं आपसे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का सोचा है, तो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर दूंगा आपके सारे डाउट्स। सबसे पहला डाउट आता है आपका कोर्स। कौन से कोर्स वाले स्टूडेंट माइग्रेट कर सकते हैं किसी और कॉलेज में? सो मैं आपको सिंपली बता दूं, आप किसी भी कोर्स से हो आप माइग्रेट कर सकते हो, बट एक बेसिक कंडीशन है कि वो जो आप कोर्स पढ़ रहे हो एक कॉलेज में, वो कोर्स आपका दूसरे कॉलेज में भी होना चाहिए जिसमें आप माइग्रेट कर रहे हो। तो ये सबसे पहली कंडीशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेकेंड क्वेरी की मेरे पास बात आती है कि आप कौन से सेमेस्टर में माइग्रेट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप सेकेंड ईयर के अंदर माइग्रेट कर सकते हो, मीन्स थर्ड सेमेस्टर। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ है तो आप माइग्रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके बारे में सोच सकते हो। अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, क्या SOL के स्टूडेंट रेगुलर के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं? सो गाइस, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप SOL में भी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप रेगुलर में माइग्रेट कर सकते हैं। सो ऐसा कहीं पे भी गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी प्रोविजन में ऐसा नहीं लिखा है DO के। सो आप माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप नॉन रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आप नॉन रेगुलर में ही आपको पढ़ना होगा, और अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तभी आप माइग्रेट कर सकते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा। इसके पीछे मैं आपको एक बहुत अच्छा रीजन बताता हूँ, वो ये है SOL के अंदर एनुअली एग्जाम होते हैं, बट जो आपका रेगुलर कॉलेज होता है उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। अगर आप एक 3 साल कोर्स कर रहे हैं तो आपको 2 सेमेस्टर देने होते हैं पर ईयर, मतलब आपके 6 सेमेस्टर हो गए। अगर आप नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 ईयर का कोर्स होता है। बट आपके SOL के अंदर एनुअली एग्जाम होता है, तो इस वजह से आप SOL से रेगुलर में माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग माइग्रेट? गाइस, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी पूछते हैं मुझसे, अभी मैं BA इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, क्या मैं BCom में दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर सकता हूँ? सो गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। जिस कोर्स में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी वही आपको कोर्स में सेकेंड ईयर में पढ़ना हो। अब मैं आपसे सबसे मेन पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि माइग्रेट करना कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट है। सबसे पहले आपका प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। माइग्रेट करने के लिए आपके पास NOC होना चाहिए दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल से। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ से भी आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस कॉलेज में आप जाने वाले हैं, माइग्रेट करने वाले हैं, उस कॉलेज से भी आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप माइग्रेट कर पाएंगे ईजिली। और ये सर्टिफिकेट ही लेना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल नहीं चाहेगा कि उसका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेज में जाके पढ़े। और अगर आप अच्छे नहीं हुए पढ़ाई में, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, सो आप जिस कॉलेज में माइग्रेट कराएंगे उसका प्रिंसिपल नहीं चाहेगा कि वो आपको इस कॉलेज के अंदर आने थे। सो गाइस, ये सारे डिफिकल्टीज होती है जो आपको देखनी पड़ जाती है। एक प्रिंसिपल नहीं चाहेगा ब्रिलियंट स्टूडेंट जाए। अगर आप ब्रिलियंट हो तो प्रिंसिपल भी इवन नहीं चाहेगा, उसको पता है कि भाई आगे जाके इस स्टूडेंट को ही मेरे कॉलेज का नाम रोशन करना है। और एक एवरेज स्टूडेंट को जो दूसरा प्रिंसिपल जिसमें आप जाना चाहते हो कॉलेज में, वो लेगा नहीं, क्यों भाई उसके पास एवरेज लेके करना क्या, उसे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तलाश है। सो ये सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। प्रिंसिपल को कन्वे करना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा। हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, आपका कोई अगर आप गर्ल हो, इवन आपको इवनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप मॉर्निंग में शिफ्ट कर सकते हो, ये एक वैलिड रीज़न हो सकता है। या फिर कुछ आपका शिफ्टिंग का आपका कुछ प्रॉब्लम है कि भैया आपने घर शिफ्ट किया है, आप साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली में आए हो, या फिर कुछ ऐसा चेंज हुआ है, तो एक वैलिड रीज़न होता है, तभी जाके इतना इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है जो माइग्रेशन होता है। बट माइग्रेशन कराना बहुत डिफिकल्ट है। माइग्रेशन के लिए आपको नॉर्थ कैंपस से एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलता है, वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपके पास NOC आती है। टोटल आपके जो भी रिपोर्ट कार्ड हैं उनको देखा जाता है, आपके क्या क्या ग्रेड थे लास्ट ईयर के अंदर, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस थी,
उसी के बाद आपका माइग्रेशन सक्सेसफुल होता है, और ये बहुत कम होता है। इवन अगर मैं आपसे बात करूं, एवरेज की आपसे बात करता हूं, अगर 50 स्टूडेंट माइग्रेट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट का माइग्रेशन होता है कंप्लीट। 50 तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने कभी नहीं करते हैं, करते भी हैं तो लगभग 5 से 6 स्टूडेंट ही करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता है। उसमें से 5 से 6 में सिर्फ 1 स्टूडेंट का ही होता है माइग्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज माइग्रेट नहीं हो पाता है। सो माइग्रेशन के अंदर ये सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। आप जो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हो सर माइग्रेशन करवाना इजी है, क्या प्रोसेस है, कितने नंबर आने चाहिए, सो नंबर इतना मैटर नहीं करता। आपको आप कितने तरीके से कन्वे कर पाते हो, प्रिंसिपल का कितना अच्छे दिल जीत पाते हो, वो मैटर करता है। सो माइग्रेट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत इजी भी है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो कितना टॉकेटिव है, कितने अच्छे से वो अपनी बातों को प्रिंसिपल के सामने रख पाएगा और कितनी जल्दी उनका दिल जीत पाए। क्योंकि माइग्रेट करने के बाद आपका सब कुछ चेंज होता है, आपका रोल नंबर चेंज होता है, आपका कॉलेज चेंज होता है, सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेंज किया जाता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो सारा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए लोग माइग्रेट करने में इतने मतलब मना कर देते हैं। जो भी प्रिंसिपल होते हैं, थोड़ा झंझट का काम होता है। और एक रीज़न आपको इन्होंने बताया कि ब्रिलियंट स्टूडेंट को कोई नहीं भेजना चाहता और एक एवरेज स्टूडेंट को कोई अपने कॉलेज में नहीं लेना चाहता। सो ये सारे रीज़न होते हैं माइग्रेशन के। सो माइग्रेशन का ये सारा प्रोसेस होता है। आप सिर्फ सेकेंड ईयर में माइग्रेट करा सकते हो। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो सो आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बट कैसे स्कोर करोगे? इस बार जो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो तो OBE मोड हुए हैं, और OBE में लगभग सभी को काफ़ी अच्छे मार्क्स आए भी हैं। वैसे अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे आपको। सेकंड सेमेस्टर में देखते हैं आपके किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे। बाकी चांस है आपकी OBE मोड में ही होंगे। बाकी देखते हैं क्या अपडेट रहती है, क्या नहीं रहती है। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जल्दी से मेरे 10K पूरे करवा दो, ताकि मैं आपसे छोटी छोटी स्टोरी के थ्रू डेली बात कर सकूं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व हो गई हो, सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।